अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। हमारे जमाइया में जो है ना वो कुछ दिनों की छुट्टियां हो गई हैं, क्योंकि जमाअतुल आखिर में जो है ना वो छुट्टियां होती हैं लाजमी। और क्योंकि बाकी जो स्कूल वगैरह यूनिवर्सिटीज़ उनमें एग्जाम्स होते हैं, तो फिर मदरसे से जो है ना वो छुट्टियां हो जाती हैं। तो इसलिए फिर ना जब छुट्टियां होती हैं ना, तो उससे पहले एक छोटा सा गेट टुगेदर होता है सब फ्रेंड्स का। तो हमने ना इसलिए बस हमने एक दूसरे के लिए हम लोग गिफ्ट्स लेते हैं नॉर्मल से, बस कोई ज़्यादा नहीं होता, लेकिन सब फ्रेंड्स एक दूसरे को बस एक मेमोरी अच्छी सी बनाने के लिए सब गिफ्ट्स वगैरह लेते हैं। तो मैंने ना अभी मैं हमारे घर से बाजार जो है ना मॉल्स वगैरह काफ़ी दूर है, तो हमारे घर के पास ही एक शॉप है। मैंने सोचा यहाँ से देख लेते हैं, और मेरी फ्रेंड ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि यहाँ पर देख लेते हैं। हम लोगों का इरादा था कि हम लोग जाके जो है ना वो किसी मॉल से शॉपिंग करें, सब फ्रेंड्स जो है ना वो गिफ्ट्स ले लेंगे। लेकिन फिर हमारे जो है ना वो छुट्टियां होने से पहले टेस्ट भी होते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल सका, और फिर बस सब अर्जेंट हो रहा था। तो हमने सोचा कि चलो अभी जो घर के पास है यहाँ से ही फिलहाल चलो कुछ तो लेते हैं ना, कुछ भी ना होने से तो बेहतर है। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर करते हैं। और ये जो है ना लिपस्टिक और कुछ लिप ग्लॉस थे, नेल पॉलिश, इस तरह की चीज़ें थी जो मुझे प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा यही ले लेते हैं। और जब साथ में कोई होता भी है ना हेल्प करवाने के लिए, तो फिर ईजी हो जाता है। लाइक मेरी फ्रेंड्स थी मेरे साथ, हलीमा थी, तो हमारी काफ़ी हेल्प हो गई थी कि चलो हम लोग मिलकर क्या चीज़ें लेनी है वो ले लेते हैं। और यहाँ पर परफ्यूम्स भी थी अच्छी अच्छी, बट मुझे ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो परफ्यूम्स के मामले में ना मतलब समझ नहीं आती कि मैं एक दफ़ा कोई भी परफ्यूम स्मेल कर लूँ ना, उसके बाद दूसरी वाली का मुझे टेस्ट समझ में ही नहीं आता कि ये क्या है। मतलब मुझे ऐसा लगता है सबकी खुशबू जो है ना वो सेम सेम ही है, तो मुझे जो है ना वो परफ्यूम्स के मामले में इतना बेहतर पता नहीं चलता। तो फिर मैं हलीमा को कह रही थी कि तुम चेक करो, और वैसे भी मुझे जो है ना वो एलर्जी है, तो मैं इतने ज़्यादा परफ्यूम्स वगैरह जो है ना वो ये चेक भी नहीं कर सकती। और मैंने सोचा कि सब कुछ ले रही हूँ तो एक बाबा के लिए भी लाजमी परफ्यूम लेती हूँ, और मुझे पता है कि उनको कौन सी पसंद है, तो फिर मैं उनके लिए भी लाजमी लेकर गई थी। और यहाँ पर ये कुछ फ्लावर्स वगैरह थे। आजकल हम लोग अपने घर को जो है ना वो थोड़ा डेकोरेट कर रहे हैं। अभी ना सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई, जैसी होंगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस जैसे सब चीज़ें कंप्लीट होंगी ना, तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक प्रॉपर व्लॉग बना के शेयर करूंगी। अभी बस हम लोग जो है ना वो सारी चीज़ें वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इस घर में शिफ्ट हुए कुछ ही टाइम हुआ है। तो बस शिफ्टिंग के दौरान हमने जितना सा सेट हम कर सकते थे वो हमने किया था। और फिर अभी जो है ना वो हमारा इरादा बन रहा था कि हम लोग जो है ना वो रमज़ान से पहले पहले सारा घर जो है ना वो अच्छे से मज़ीद और सेट कर लें, और जो भी चीज़ें न्यू है लाने वाली वो भी ले आएँ, और जो एक्सचेंज करनी है लाइक जितनी भी चीज़ें वो सब सेट वगैरह कर ले। तो फिर इंशाल्लाह मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी मैं ना बाबा के लिए जो परफ्यूम लाई थी ना वो मैंने ला के उनके ड्रेसिंग टेबल पे रख दिए, जब वो आएंगे तो फिर देखेंगे। और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि किस मौसम में मैं आप लोगों को जो है वो वाटरमेलन दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर तो जो है ना वो पूरा साल इस तरह की चीज़ें मिलती रहती हैं। और ये हमने मंगवाया था अली के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये उसके लिए ही स्पेशल मंगवाया था। क्योंकि भाई मेरे भाई का बुखार जो है ना वो फरमाइशी बुखार होता है। तो पहले उसने फरमाइश की थी कि मुझे तरबूज खाना है, और फिर उसके बाद रात में जो है ना वो कह रहा था कि मुझे सवैयाँ खानी है। तो फिर मामा ने उसके लिए जो है ना यहाँ पर इस तरह से दूध वाली सवैयाँ बनाई थी। और हम लोग तो जो है ना वो नेक्स्ट डे में रात में तब जमाइया गए हुए थे, और हमारे आने तक मामा ने बनाई हुई थी। वरना मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो जाहिर सी बात है जो भी शेयर करती हूँ उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि आपने रेसिपी शेयर नहीं की, तो इसलिए बस मैं शेयर नहीं कर सकी थी। लेकिन अब तो छुट्टियां हो गई हैं, तो कुछ टाइम मैं फ्री हूँ, इंशाल्लाह सारी रेसिपीज़ और जितनी भी आप सब लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई है मैं सारी जो है ना वो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अभी मैं यहाँ पर ना कुछ बेडशीट्स और कपड़े वगैरह निकाल रही थी। आप लोगों को तो जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि ये चीज़ें वगैरह सब पाकिस्तान से तब आई थी। तो फिर कपड़े वगैरह भी तो मामा ने तब तो स्टिच नहीं किए थे, और मामा की जो है ना वो सिलाई मशीन तब ख़राब हो गई थी, लेकिन अब खैर सही हो गई है। तो फिर मैं यहाँ से ना अपने कपड़े वगैरह निकाल रही थी जो हमने स्टिच करवाने हैं मामा से, क्योंकि आगे जो है ना वो रमज़ान आने वाला है, बस तकरीबन 2-3 माह रह गया है ना। तो फिर इसलिए फिर अभी हम लोग सारा ये काम करेंगे तो रमज़ान तक कंप्लीट होगा, क्योंकि बहुत सारा काम है करने वाला। और फिर कपड़े वगैरह भी जो है ना वो स्टिच करने वाले, काफ़ी सारे कपड़े, आई थिंक 6-7 ड्रेसेस हैं जो स्टिच करवाने हैं। तो फिर कुछ ड्रेस होते हैं जो हम लोग रमज़ान में भी पहनते हैं ना न्यू, इस वजह से। तो फिर अभी से सारा काम करना शुरू करेंगे, तो फिर सारा काम जो है ना वो इन 2-3 माह में जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि रमज़ान में हम इस तरह का कोई भी काम नहीं करते, स्पेशली ईद पे। वैसे तो हम लोग बाहर से कपड़े लेते हैं रेडीमेड ईद पे पहनने के लिए, लेकिन रमज़ान के अंदर अगर हम लोगों ने कोई न्यू पहनना भी हो या ईद पे, तो वो फिर हम लोग रमज़ान में स्टिच नहीं करवाते हैं मामा से, क्योंकि रमज़ान में जो है वो इतना टाइम नहीं मिलता। वैसे भी इबादत का सारा टाइम होता है, तो इसलिए उसमें फिर हम इस तरह का कोई भी काम नहीं करते, कोशिश करते हैं कि पहले ही सारा काम मुकम्मल कर लें। और ये कुछ बेडशीट्स थी न्यू, ये भी मामा ने स्टिच करनी थी, तो फिर मैंने ये सारी जो है ना वो बाहर निकाली, आज के मामा को देती हूँ कि बस अब वो स्टिच कर दें।
और हम लोग जो है ना वो रजब और शाबान में भी रोज़े रखते हैं। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें, लेकिन जितने से भी हम लोग रख सकते हैं वो लाज़मी जो है ना वो नेक्स्ट के 2 मंथ्स में भी रोज़े रखते हैं। तो इसलिए फिर हमारी कोशिश होती है कि हम लोग जो है ना वो इस महीने से तैयारी शुरू कर दें, ताकि जो है ना वो अगले महीनों में भी मुश्किल ना हो। और ज़ाहिर-सी बात है, रोज़ा रख के फिर कौन ही इस तरह के काम करता है। तो इसलिए फिर बस हम लोग सारी तैयारी वगैरह जो है ना वो इस माह से करने शुरू कर देते हैं, ताकि फिर रमज़ान तक जो है ना वो सारे काम आसानी से हो जाए। यहाँ पर मामा जो है ना वो अपना एक ड्रेस जो है वो स्टिच कर रही थी, और वैसे भी ये लॉन के ड्रेसेस हैं यही स्टिच करने हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी तो आती नहीं है, और वैसे भी घर बंद है तो इतना फील नहीं होता। जब बाहर जाए तो फील होता है, उसमें हम वैसे ही कोई हुडी वगैरह या कुछ भी वेयर कर लेते हैं। अभी यहाँ पर ना बहुत ही मज़ेदार सी मेरी फेवरेट सब्जी बन रही है, और चिकन और भिंडी। तो ये भी मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है। हमने ना सबसे पहले हाफ कप ऑयल लिया और उसके अंदर हमने भिंडी को फ्राई कर लिए, और फ्राई करने के बाद ना तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसको जो है ना वो हल्का सा फ्राई किया, और अब हम इसको निकाल देंगे। वैसे तो ये 2 तरीकों से बनती है, चाहे तो आप प्याज फ्राई करके भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हम लोग दोनों तरीकों से ही बना लेते हैं। और बस भिंडी को फ्राई करके निकाल लेंगे, और उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो 3 से 4 मीडियम साइज़ अनियन ऐड करके इसको भी जो है ना वो अच्छा सा फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। और पहले भी मैंने आप लोगों के साथ जब रेसिपी शेयर की थी, मैंने बताया था कि हमारे घर में जो है ना वो जूसी भिंडी का सालन पसंद किया जाता है, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा रूखी सूखी नहीं बनाते, हम लोग इसको थोड़ा सा जो है ना वो जूसी ही बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो 2 टमाटोज़ मामा ने कट कर लिए हैं, और बाकी जो है ना वो लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, और साथ में 1 टमाटर जो है ना वो मामा ने उसका पेस्ट बना लिया है। और कुछ ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो इसमें भी कट कर लिए हैं, 2 ग्रीन चिलीज़ और 2 से 3 टमाटर इसमें है। अच्छा जी, जैसे ही ना हमारा प्याज फ्राई हो गया था ना, तो उसके अंदर हमने चिकन को ऐड करके ना फ्राई कर लिया था, और इसके अंदर साबित धनिया, कलौंजी और उसके साथ में थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी थी। और जैसे ही चिकन भी हमारा फ्राई हो गया, तो फिर इसके अंदर हमने टमाटोज़ और साथ में ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी। मैं बहुत शॉर्ट सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर मुझे जो है ना वो कमेंट्स आते हैं कि आप रेसिपी लाजमी शेयर किया करें, हमारे साथ अपना खाना लाजमी शेयर किया करें। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ जो है ना वो ये शेयर कर ही देते हैं। और अगर आप लोगों को इसकी एक प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल में है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है ना वो ऐड कर दूँगी। अभी इसके अंदर हम लोगों ने 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, और उसके साथ में हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं बस। और इसको दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमारा मसाला जो है ना वो हल्का सा जैसे ही इस तरह से रेडी हो जाए कि टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो जाए, तो हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। पानी वगैरह हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अच्छा जी, भिंडी को इसके अंदर मसाले के अंदर ऐड करने के बाद हम लोग जो है ना वो तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे, ताकि ये अच्छी सी जो है ना वो पक के तैयार हो जाए। और मुझे ना काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप लोग रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, तो हमारे घर में जो है ना वो रेड चिली पाउडर इतना ज़्यादा जो है ना उसका टेस्ट किसी को पसंद नहीं आता, तो हम लोग रेड चिली फ्लेक्स ऐड करते हैं या ग्रीन चिलीज़ ऐड करते हैं ज़्यादातर। और डॉक्टर्स ने वैसे भी बाबा को भी मना किया हुआ है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर ग्रीन चिलीज़ ही ऐड करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक पेपर या ग्रीन चिली का जितना मज़े का टेस्ट होता है ना, उतना रेड चिली पाउडर का नहीं होता। और बस बातों बातों में जो है ना वो हमारा खाना तैयार हो गया था। अभी ना मैं शाम में बना रही थी अली रज़ा के लिए दही बड़े, और अली रज़ा के लिए क्या इतने सारे तो नहीं खाएंगे, सबके लिए बना रही थी। लेकिन ये है कि वो फरमाइश करता है, उसको चाहिए होते हैं कि आप ना इमली की चटनी डाल के मुझे मज़ेदार से जो है ना वो दही बड़े बना दें। और फिर मैं जो है ना यहाँ पर बना रही थी, और इसकी रेसिपी तो मैं इतनी बार शेयर कर चुकी हूँ कि मैं खुद थक चुकी हूँ। तो मैं कहती हूँ कि इससे पहले कि मेरी ऑडियंस भी थक जाए, इस बार मैं रेसिपी नहीं इसकी शेयर कर रही। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोगों को अगर किसी को भी रेसिपी चाहिए हो तो फिर मैं वहाँ पर ना आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज के पूरे व्लॉग में तो अली अली हो रहा है, तो हमारा भाई एक है क्या, और जब वो बीमार हो जाता है ना तो हमारी जान पे बन जाती है, और ऊपर से उसने जब दवाई ही नहीं खानी तो कैसे ठीक होगा। इसलिए बस उसकी फरमाइशी खाना उसे बना के दो ना, तो उससे वो ठीक हो जाता है। इसलिए फिर जो भी हमसे ये फरमाइश करता है ना, मेरा मामा इसको बना देते हैं। और एक मजे की बात, हमने जो है ना वो इसको कल रात में ना एक टैबलेट खिलाई थी पेनाडोल, हाफ हमने इसको खिलाई, और वो भी इसने जो है ना वो वॉमिट कर दी, और इसने कहा कि ये मेरे हलक से जो है ना वो नीचे नहीं जा रही। तो उसके बाद ये एआई को मैसेज करा था इतनी रात में कि मैं टैबलेट खा रही हूँ तो वो मुझसे खाई नहीं जा रही। तो कहता है कि एआई ने कहा कि कुछ लोगों का गला जो है ना वो छोटा होता है, इसलिए उनसे टैबलेट नहीं खाई जाती। और वो मुझे कह रहा है कि तुम जो है ना वो शहद वाली चाय पियो। मैंने कहा वाह, डॉक्टर्स के पास तो जाने की जरूरत नहीं है, तुम एआई से ही पूछा करो कि जब भी तुम्हें कोई मसला हो जाए कि अब मैं क्या करूँ। न्यू एआई डॉक्टर ढूंढ लिया इसने अपने लिए। और बस ये सारे दवाई ना खाने के बहाने, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट डे में ना हम लोग आए थे हॉस्पिटल, क्योंकि मामा का हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। उन्होंने
जो है ना वो मैंने आप लोगों को बताया था कि दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो पिछले 3-4 माह से मामा इतनी ज़्यादा जो है ना वो पेन बर्दाश्त कर रही हैं। लेकिन अब जो है ना वो हम लोगों ने पहले सोचा था कि वो जो दांत है ना जिसमें दर्द है वो हम निकलवा देंगे, लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप निकलवाए नहीं, क्योंकि साइड से बिल्कुल ठीक है, बस बीच से ख़राब हो गया। तो हम लोग जो है ना उसको दोबारा से सारा जो है ना वो साफ़ वगैरह करके और फिलिंग जो है ना उसके अंदर कर देंगे। तो फिर लेकिन ये है कि उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, क्योंकि डॉक्टर जो है ना वो इसके अंदर इतने बुरे दांत के अंदर इंजेक्शंस जो लगाते हैं इतने बड़े, और 3 से 4 इंजेक्शन लगे थे। उफ अल्लाह, मेरी तो देख के जान निकल रही थी। और मामा को इतनी तकलीफ में देख के ना मेरे खुद आंखों से आंसू आने लगे थे। तो मुझे नर्स कह रही थी कि इंजेक्शन तो हम तुम्हारी मामा को लगाए, तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा क्योंकि मैं अपनी मामा को इतनी तकलीफ में देख नहीं पाती ना, इसलिए। खैर फिर हम लोग जो है ना बस हमें वहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद हम लोग घर आए और घर आने के बाद फिर ना मैंने यहाँ पर बनाया था चिकन और सूप। और आज तो मैंने आपके साथ काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें शेयर की, क्योंकि बस मेरा फ्रेश व्लॉग था कल और आज का, तो मैंने सोचा सब आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देते हैं, देर से करने का क्या फ़ायदा। और बस ये इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी, लेकिन आप लोगों ने हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है और मुझे बताना है कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।